हाय गाइस, आई एम संतोषी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली मुझे 15 दिन हो चुके हैं और जो मेरा डे रूटीन है आज मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगी, क्योंकि मुझे बात तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी, पर शुरुआत में ये बताती हूँ कि मेरा डे रूटीन कैसा चल रहा है इस टाइम, क्योंकि ये बात ना मैं मर ही जा रही हूँ किसी को बताने के लिए। फिलहाल शुरुआत ये होती है कि 15 दिन हो गए मेरी डिलीवरी को। मेरा ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद ना मैं थोड़ी चलने फिरने लायक हुई हूँ 10 दिन के बाद से। तो 10 दिन तक मेरी मम्मा ने, मेरी सास ने मेरा बहुत ध्यान रखा। अब 10 दिन हो चुके हैं मेरी लड़की को, मैं थोड़ा चलने फिरने लायक हो गई हूँ, मतलब बैठने हो गई हूँ, लायक हो गई हूँ, थोड़ा बिस्तर से उतर जाती हूँ, टॉयलेट वगैरह खुद सेल्फ चली जाती हूँ। तो मेरी ये हालत है। तो अब ये है कि खुद के काम अब खुद करने होते हैं, तो मैं अपनी बेटी का सारा काम खुद ही करती हूँ। मतलब उसे नहलाना धुलाना, उसको मालिश करना, मसाज करना, उसका सारा काम मैं खुद करती हूँ। बाकी का जो वो है, मेरा जो ख्याल रखते हैं वो घर वाले करते हैं। फिलहाल आप मेरी हालत देख सकते हो कि मेरे चेहरे का रंग उतरा है, ना मेरे मांग में सिंदूर है, ना मेरी मांग में मतलब माथे पे बिंदी है, लिपस्टिक कुछ नहीं पता। ब्रश करना है ना करना है इसका भी मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं है। 5 दिन हो गए मुझे, 5 दिन से मैं फुल केयर कर रही हूँ अपनी लड़की की। ना मेरा सोने का कोई रूटीन है, ना मेरा उठने का कोई रूटीन है। अभी बज रहा है रात के 11। इस टाइम बज रहा है 11, और इसका जो टाइम टाइम बोलने का शुरू टाइम होता है, ये शुरू ही 10 बजे के बाद होता है। ये पूरा दिन रेस्ट पे रहती है, बेड रेस्ट करती है मैडम, और उसके बाद ये शुरू करती है 10-11 बजे रोना। अब ये पूरी रात चलता है और मैं इतनी थकी भी होती हूँ कि क्या बताना। मतलब जो अभी मेरी दवाइयाँ तो चल नहीं रही है, लेकिन जो बॉडी का पेन होता है ना, वो ना ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक, तो बहुत पेन होता है। तो सोचती हूँ थोड़ा रेस्ट कर लूँ, बट इसके साथ मुझे रेस्ट भी नहीं मिलता। ना मैं खुद रेस्ट कर पा रही हूँ, ना मैं दवाइयाँ ठीक से खा पा रही हूँ। जो भी एक्स्ट्रा दवाइयाँ दी गई है पेन किलर वगैरह के लिए, वो भी मेरी टाइम से हो नहीं रही। फिलहाल मेरे इस टाइम करंटली रात का टाइम है, इस टाइम मेरे सिर्फ मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी बहन है, जो मात्र अभी 16 साल की है। उसे ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है कि कैसे संभालना है कैसे नहीं। तो नाइट में मेरे साथ इस टाइम कोई भी ना, तो मैं सब कुछ अकेले कर रही हूँ। इतने पेन के बाद भी सारी चीज़ें खुद करना पड़ रहा है बच्चे का। सोचा नहीं था कि ऐसी चीज़ें होगी, पर मदर जर्नी में ये चीज़ें भी आपको खुद ही करनी होती है, क्योंकि आपको अपना बच्चा खुद ही संभालना, कोई और तो बाहर से आएगा नहीं। और बाहर से क्यों आएगा, माँ की ही रिस्पॉन्सिबल होती है कि आप अपना बेबी खुद संभालें। तो मुझे इसका कोई रिग्रेट तो नहीं है, पर पता है ये सबसे लाइफ का सबसे बहुत ज़्यादा टफ टाइम है। मुझे ऐसा लगा मेरा बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। जब मैं 12th में थी या 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम देते ना, तब इतनी टेंशन हुआ करती थी मेरे घर में। फ़िलहाल मुझे वैसा ही महसूस हो रहा है। बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, बहुत ज़्यादा। ना नींद का पता, ना रात का पता, ऊपर से पेन अलग। ऑपरेशन की वजह से पेट में भी मैं इसको ठीक से टिका नहीं पा रही हूँ। सोचती हूँ वीडियो शूट करूँ या कुछ बातें शेयर करूँ, सुकून से बैठूँ, उतना टाइम मुझे मिलता नहीं। ना हगने का भी टाइम नहीं मिलता। पोर्ट पे जैसे ही पोर्ट पे बैठो, इसका रोना शुरू हो जाता है। ये कब रोती है कब उठती है मुझे ना कोई टाइम नहीं। और इसे एक ही टाइम होता है इसका, कि अगर इसने रोना शुरू किया तो इसको बस दूध चाहिए। इसे बस मुंह में इसके निप्पल डाल दो, कोई फ़ायदा नहीं। और आपको कमाल की बात बताऊं, 10 दिन हो गए मेरी लड़की को। जब मैं ऑपरेशन में थी, जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो मैं बेड पे थी, बिल्कुल पूरी तरीके से बेड पे ही थी। मतलब चलना फिरना बहुत मुश्किल होता है। वैसे तो तीसरे दिन डॉक्टर ने कहा था कि आप ना थोड़ा सा मूव करो, तो मैं कोशिश करी थी, पर मैं चल नहीं पा रही थी। तो हमने ना इसको बॉटल का दूध पिलाया था, जो बच्चों का होता है पाउडर वाला दूध। मुझे पता नहीं था इससे पहले, प्रेगनेंसी से पहले, कि ऐसा कुछ होता भी है, पर मुझे बाद में पता चला पाउडर वाला दूध आता है। तो हमने इसे निप्पल लगाया था, वो जो बॉटल का आता है। जब से मैंने इसको अपना दूध पिलाना शुरू किया, मतलब खुद से पिलाना शुरू किया, तब से उसने बॉटल छोड़ दी है। अभी 24 घंटे बस मेरे दूध पर डिपेंडेंट रहती है। तो मतलब ये सोच लो कि मुझे 5 मिनट का भी रेस्ट नहीं मिलता मेरी बॉडी को। और इसकी वजह से जो मेरे निप्पल में पेन हो रहा है इस टाइम, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसा महसूस हो रहा है। दोनों निप्पल में घाव हो गए, फिर भी इसे दूध पिलाने पिलाने इतना गंदा वाला पेन होता है ना, कि मतलब क्योंकि जितनी बार भी सिर्फ खींचती है ना, उतनी बार मुझे गंदा वाला पेन होता है। बहुत ज़्यादा गंदा वाला पेन होता है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात के 11 बज रहे हैं, मेरी ड्यूटी लगी है। अब ये पता नहीं कब सोएगी कब आराम करेगी, क्योंकि पूरे दिन सो रही थी। इसके साथ मैं यही सोचती हूँ कि बस ये सोए तो मैं इसके साथ सो जाऊँ, क्योंकि मेरे को नींद पूरी करनी बहुत ज़रूरी है। एक तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल है,
और दूसरी चीज़ ये है कि सर बहुत भारी रहता है। मुझे लोगों ने कहा था कि अपना सर ढक के रखना। मेरे को इतना भी टाइम नहीं है कि मैं अपना सर ढकूँ। मैंने अपने 3 दिन से सर पे कंघा नहीं मारा और ये अभी भी दूध पी रही है। एक हाथ से इसे पकड़ के, कैमरा पकड़ के बात करना, कैमरा तो छोड़ो, मैं तो खाना भी नहीं खा सकती। मैं अपनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही हूँ, बस मैं बता रही हूँ कि मुझे नहीं पता था कि बहुत टफ़ होता है ये चीज़ें हैंडल करना, बहुत ज़्यादा टफ़ है। बहुत 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 टफ़ है यार। मतलब एक बच्चे को बड़ा करना ना सीरियसली बहुत टफ़ है। मेरे को बहुत परेशानी हो रही है, पता है। मेरा ना कभी कभी मन ऊब सा जाता है। मतलब मैंने नींद पूरी नहीं हुई ना, बहुत परेशान सी हो गई उस टाइम। पर फिर भी इसको देख के, बस इसका चेहरा देख के खुशी मिलती है मेरे को। बाकी तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, आस पड़ोस में भी बहुत लोगों पे, सब पे खुंदक आ रही है इस टाइम। और मैं क्या शेयर करूँ, ये तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं 3-4 दिन से सोच रही हूँ कि जब से मेरी हालत ठीक हुई है मैं कुछ शेयर करूँ। मुझे बहुत सी बातें शेयर करनी थी, बट ये है कि टाइम ही नहीं मिल रहा। तो आज मैं आपके साथ अपना रूटीन शेयर किया मैंने कि हाँ, मेरा 5 दिन से मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। क्योंकि 10 दिन से तो मेरे को हेल्प मिल रही थी, रात को भी हेल्प मिल रही थी मेरी मम्मी की, सास की, हस्बैंड की। फ़िलहाल वो भी ड्यूटी पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, तो उसको भी आराम की बहुत ज़रूरत है। तो रात भर दिन भर मुझे इसे अकेले ही संभालना पड़ता है। दिन में तो मदद मिल भी जाती है, पर ज़्यादातर टाइम ये दिन में ज़्यादा जागती नहीं है, रात को ही जागती है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल गए हैं 5 दिन। और अभी जब तक मेरे टाँके सूखेंगे, मैं बिल्कुल ठीक होंगी, पता नहीं कितने दिन लगेगा। नीचे ब्लीडिंग भी हो रही है, वो उसका पेन अलग चल रहा है। कमर का दर्द अलग है, जो मेरे को सुइयाँ लगी थी पेन किलर की, उसका अलग पेन हो रहा है। सर में अलग दुख रहा है और गले में खराश अलग हो गई है। और निप्पल का दर्द तो आप मत ही पूछो। शरीर मेरा सूख गया है, खाना पीना मेरा सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन बस ये है कि बच्चे को ना सीरियसली मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है यार। पता नहीं हमारे पेरेंट्स ने कैसे किया होगा। मैं तो जब से पेरेंट बनी हूँ ना, मेरा तो बहुत बुरा हाल है। पर मैं खुश हूँ इसको देख के। कपड़े मेरे कहाँ जा रहे हैं इस टाइम मुझे खुद को नहीं पता। ये मैक्सी लिए सिर्फ हेल्प के लिए कि हाँ, ये मैक्सी से मुझे थोड़ा सा फ्री मिलेगा, क्योंकि कपड़े मैं ठीक से पहन नहीं पा रही हूँ। तो बस ये मैक्सी का ही सपोर्ट है जो मुझे इस टाइम मिल रहा है प्रॉपर तरीके से। क्योंकि मैक्सी नहीं आकर पहनती तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। टी शर्ट पे, पजामा पे बहुत मुश्किल, मैं तो पहना भी नहीं। जब से मेरी डिलीवरी हुई है, जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैं तो मैक्सी पे डिपेंडेंट हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इससे ज़्यादा बातें आज की डेट में शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि ये कब शुरू हो जाएगी रोना मेरे को नहीं पता। मेरे को संभालना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। तो मैं आपके साथ अपना दूसरा रूटीन शेयर करूँगी। आज मैंने आपके 5 दिन का जो मेरे साथ गुजर रही है, मैं वीडियो क्यों नहीं डाल पा रही हूँ, ये बातें मैंने आपके साथ बताई है कि मुझे इसके साथ टाइम ही नहीं मिल रहा। और मेरे बालों में इस टाइम कंघा भी नहीं है, बाल भी ऐसे फैले पड़े हैं, रबड़ लगा रखी है मैंने। 3 दिन से बालों में कंघा तक नहीं कर रखा, बस ऐसे समेट रखे बाल। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो यही ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।